शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। Hi everyone, this is Farah Sutaria for Kusha. नमः Mustache. शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगाधराय शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा मतं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्
गिरिजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर
सभी को प्रणाम। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवासमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। सभी के हृदय में बसे माँ भगवती को वंदन करते हुए आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का यह सत्संग आराधना श्री राजराजेश्वरी की आराधना में विनम्र भाव से अपने सदगुरु के प्रति उनके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। अभी अभी नवरात्रि का त्योहार माँ की स्तुति गान पूजन अर्चना के साथ हम सभी ने मनाया और माँ जो आद्य शक्ति है जिसे ललितांबिका राजराजेश्वरी भगवती पार्वती आदि नामों से हम जानते हैं, तो उन्हीं का एक नाम जो है राजराजेश्वरी। तो यहाँ पे राजकोट में हमारे सदगुरु का जो मंदिर है माई मंदिर, उसमें माता जो विराजमान है वो यही राजराजेश्वरी स्वरूप में विधान है। और जो कल शरद पूर्णिमा थी तो वो माँ का वहाँ के मंदिर का वो स्थापना दिन प्रागट्योत्सव है। और अभी कुछ दिनों के बाद छठ को कृष्ण पक्ष की छठ को यानी 6 दिन के बाद हमारे सदगुरु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसको मयूर छठ के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो राजराजेश्वरी अष्टक यहाँ हम आज जिसकी चर्चा और जिसका भाव देखने जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र गुजरात या नॉर्थ में इतना प्रचलित नहीं है जितना साउथ में लोग ज्यादा इसका पठन करते हैं। लेकिन वहाँ का राग थोड़ा अलग है और हमारे मंदिर में थोड़ा सरल से राग से गाया जाता है। तो ये जो है राजराजेश्वरी का अष्टक आचार्य ने इन 8 श्लोकों में बहुत सुंदर माँ का वर्णन किया है। कुछ में माँ के अलग अलग नामों की महिमा बताई है जिससे उनके चरित्रों की याद हमें आती है कहीं पे, और 8वें श्लोक में उसकी फलश्रुति भी बताई है। तो माँ की दिव्य लीलाओं का भी संदर्भ हमें मिलता है, तो इसी से हमको माँ का स्मरण रहता है। और जो दुर्गा यानी माँ के 2 स्वरूप है, एक तो सौम्य स्वरूप है ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी, और एक तो जो है जो दुष्टों के लिए रौद्र रूप धारण करती है काली। तो दुर्गा काली दोनों स्वरूप है माँ के। और यहाँ पे आचार्य ने बड़ी खूबी से सभी माँ के रूपों का और चरित्रों का संदर्भ दे करके माँ की विनम्र भाव से प्रार्थना की है। तो आइए सबसे पहले हम ये पूरा इसका गान कर लेते हैं, ताकि अगर आज के सत्संग में पूरे 8 श्लोकों का अगर हम विवरण ना पूरा कर पाए तो आप कम से कम PDF से इसको गा सकते हैं। इसीलिए पहले हम पूरा का पूरा गायन कर लेंगे। बहुत सरल राग है और बहुत ललित यानी सुहावना ऐसा इसका राग है। तो श्री राजराजेश्वरी अष्टकम। सभी जो श्लोक है वो अम्बा को ही अम्बा से शुरू होते हैं। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी
साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणुमुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराज बिंब वदना धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा नूपुर रत्न कंकणधरी केयूरहारावली जाती चंपक वैजयंती लहरी ग्रैवेय कैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडित करा वीरासने संस्थिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा रौद्रिणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरांतकी सुरनुता दैदीप्यमानोज्ज्वला चामुंडाश्रित रक्षपोष जननी दाक्षायणी पल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शूलधनु कुशांकुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभ प्रशमनी वाणी रमा सेविता मल्लद्यासुरमूक दैत्यमथनी माहेश्वरी अंबिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा सृष्टि विनाश पालन करी आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धीकृता ओंकारी विनता सुरार्चित पदा उद्दंड दैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शाश्वत आगमादि विनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादि पिपीलिकांत जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवाद्विरेफ जननी या चित्कला मालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा पालित भक्तराजधनिशम् अम्बाष्टकं य पठेत् अम्बालोककटाक्ष वीक्षललितं चैश्वर्यमव्याहतम् अम्बा पावन मंत्र राज पठनान्दन्ते च मोक्षप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी इति श्रीराजराजेश्वरी अष्टकम संपूर्णम। तो आइए अब देखते हैं एक एक श्लोक में आचार्य ने किन किन भावों को समाहित किया है। तो पहला तो संबोधन है मां को अम्बा। तो जैसे कि हमने ललिता सहस्त्रनाम सौंदर्य सब में देखते हैं, अम्बा ये राजराजेश्वरी, ये एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति के, एक ही पराम्बा के, एक ही पराशक्ति के अलग अलग नाम है। तो हर एक श्लोक में
अंबा से शुरुआत होती है, तो कई जगह में इसको अंबाष्टकम भी कहते हैं, लेकिन ये राजराजेश्वरी अष्टक के नाम से ज्यादा प्रचलित है। तो अंबा, तो अंबा यानी हे देवी, हे माँ अम्बा। शांभवी, अब पहला संबोधन, पहला नाम जो आता है शांभवी। ऐसे देखा जाए तो सारे एक के बाद एक नाम है, लेकिन हर एक नाम के अंदर कुछ ना कुछ मर्म छुपा हुआ है। तो शांभवी किसको कहते हैं? शंभु की पत्नी। शंभु शम करोति इति शंकर, जो कल्याणकारी है, जो शिव जी है, तो उनकी अर्धांगिनी, तो अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनके अंदर अभिन्न ऐसी शांभवी। चंद्रमौली, चंद्रमौली जैसे चंद्रशेखर कहा जाता है शिव जी को, तो ऐसे ही माँ के भी मस्तक में मुकुट पे चंद्र है। तो यहाँ पे आप छवि में देख सकते हो, तो यहाँ पे ललितांबिका के सिर में जो मुकुट है वहां पे चंद्र विराजित है। चंद्रमौली रबला, भाल के ऊपर। और अपर्णा, तो अब अपर्णा, तो जब यह माँ ने जब पार्वती रूप धारा सती के दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद, जब उन्होंने दूसरा अवतार लिया, तो हिमवान जो पर्वत, पर्वत के भी दो रूप है देखो, एक तो है कि पर्वत रूप में, अचल रूप में भी है, और सारे पर्वतों का यानी मनुष्य रूप में राजा भी है, उनके शासक भी हैं। तो ये हिमवान और उनकी पत्नी मैना, इन्होंने अपने एक कन्या के लिए बहुत सारा व्रत किया था। तो तब सती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि अब मैं आपके घर पुत्री रूप में आऊंगी। तो वहां पे वो पार्वती के रूप में जन्म लेती है। अब वो पहले से ही शिव से अभिन्न है, शिव से जुड़ी हुई है, शिव के विरागिणी है, तो शिव से अनुराग करती है, तो उनको पाने के लिए, व्रत करने के लिए वन में जाना चाहती है। और जब वन में जाती है तो शिव पुराण में, इसमें रुद्रयामलम में, पार्वती खंड में इसका पूरा विवरण आता है कि कैसे उन्होंने कुछ सालों तक सिर्फ कंदमूल पर रह करके तपश्चर्या की। उसके बाद में सूखे पर्ण जो जमीन पर गिरते थे वो, और उसके बाद में पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तो सिर्फ वायु भक्षण। तो इतना कठिन वहां पे आता है संदर्भ, 3000 सालों तक इन्होंने तपश्चर्या की। देखो, अगर शिव जी को पाना हो तो इतना सहज नहीं है। हाँ, शिव जी से कुछ पाना हो तो भोले शंकर कुछ भी दे दे, लेकिन शिव जी को उनको पाना था अपने पति के रूप में, तो उन्होंने कठिन तपश्चर्या की। तो तब उनका जब पर्ण भी छोड़ दिया तो उनका नाम पड़ा अपर्णा। अब उमा उसके बाद आता है। तो उमा कहते हैं जब वो तप करने के लिए निकलने की बात उन्होंने अपनी माँ मीना को बताई, तो मीना बहुत चिंतित हुई, जैसे कि हर माँ अपनी बेटी के लिए होती है। कहते हैं आप, तुम्हें तप करना है, कोई बात नहीं, घर में बैठ के करो, आसपास में दास दासियां हैं, सब हम आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। लेकिन उमा ने तो अपना निश्चय दृढ़ कर लिया था कि मैं जंगल में जा करके, जैसे सर्दियों में पानी के अंदर, कमर तक पानी के अंदर खड़े रह करके, गर्मियों में अपनी चारों ओर अग्नि की ज्वाला और चिता जला करके, इतना शरीर को कष्ट दे करके कठिन से कठिन व्रत, और बरसात में जमीन के ऊपर बैठ के बारिश के बूंदों को सहते हुए, और सतत नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप, तो ये उन्होंने तय कर लिया था। तो जब वो अपना निश्चय सुनाती है और सारे आभूषण निकाल करके, सादे वस्त्र धारण करके या वल्कल वस्त्र धारण करके वन की ओर जाने के लिए प्रस्थान करती है, तो माँ के मुंह से अचानक निकल जाता है, ओ माँ, मतलब जैसे अरे माँ, हे माँ, जैसे हम बोलते हैं, तो ऐसे उनके मुंह से एक शब्द निकलता है। उसी से उनका एक नाम उमा हो गया, जो माँ ने अपनी बेटी के लिए अपने मुख से उच्चारित किया था। और पार्वती तो पर्वतराज की, पर्वत की बेटी है, हिमालय की बेटी है, इसलिए पार्वती। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो एक ही श्लोक के अंदर 20 अलग अलग नाम माँ के दिए, अम्बा, शांभवी, चंद्रमौली, अपर्णा, उमा, पार्वती। अब आता है काली। तो सप्तशती के उत्तर चरित्र में कथा आती है, जब शुंभ निशुंभ ने उसने देवताओं को परास्त कर दिया, और ये महिषासुर वध के बाद माँ ने उनको जब वरदान देने के लिए देवताओं ने स्तुति करी, जो चौथे अध्याय में आते हैं, शक्रादय स्तुति सप्तशती के चौथे अध्याय में, तो माँ ने कहा कि आप वर मांग लो, स्तुति से माँ प्रसन्न हो गई।
तो देवताओं ने कहा नहीं नहीं, आपने जो महिषासुर का वध कर दिया इतना ही काफी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, आपको जो वर चाहिए मांग लो। तब उन्होंने कहा जब भी हमारे पर विपत्ति आए और हम आपको संस्मृता संस्मृता जब भी आपको याद करें तो आप हमारी मदद करना। माँ ने तथास्तु कह दिया। इस वचन की याद से जब शिंभ निशुंभ से ये लोग परास्त हुए तो माँ की शरण में हिमालय पर पहुंचे, और वहां पे पार्वती से जब स्तुति करने लगे तो उनके भुवों में से जो देवी प्रकट हुई कात्यायनी कौशिकी, तो वो उसके बाद गौरी का देह जो जो है वो काला पड़ गया, तो काली बन गई। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये भी माँ का एक रूप है, एक काली। तो हमें जैसे हम कहते हैं कि ये दुष्टों के लिए तो भयानक रूप है, लेकिन जैसे हम जानते हैं दक्षिणेश्वर में काली का मंदिर है, तो रामकृष्ण परमहंस तो उनसे अपने अपने बच्चे की तरह अपनी माँ से बात करते, इस तरह से बात करते थे। तो ये कोई भक्तों के लिए कोई भयानक रूप नहीं है। फिर आता है हैमवती। हैमवती जैसे हमने देखा कि हिमालय हिमवान उसका एक नाम है, तो ये पर्वतों के राजा भी हैं, और साथ में उनका एक रूप जो है वो देवता का है, और देवता के रूप में वो सब पर्वतों के राजा भी, और एक अचल भी रूप है जो पर्वत के रूप में हम देखते हैं, हिमालय पर्वत के रूप में। तो वहां पे वो उनकी बेटी यानी हेम, हाँ हेम यानी बर्फ से आच्छादित ऐसा बर्फीला पहाड़, और हेमवती यानी वहाँ हिमवान की बेटी हेमवती। उसके बाद आता है शिवा। तो ये ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है। शिवा शिव की अर्धांगिनी, शिव से अभिन्न, शिवा शिव शक्ति एक रूपिणी, श्री शिवा ऐसा सौंदर्य लहरी में भी आता है और ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है। तो ये शिव की अर्धांगिनी रूप में, और वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है, जैसे हमने सौंदर्य लहरी में देखा, परमाचार्य ने इसका अर्थघटन ऐसे भी कहा है कि शिव का जो रुद्र स्वरूप है उसमें जब शिवा जब उसके साथ होती है तो उसको सौम्य बना देती है उस रूप को, तो वो दयालुता कृपालुता से भर जाते हैं, आशुतोष बन जाते हैं। तो रुद्र में से फिर वो शांत हो जाते हैं। तो ये जो उनका रूप परिवर्तन होता है या उनका स्वभाव परिवर्तन होता है, ये अमृत वर्षिणी शिवा के उनके साथ सानिध्य होने से, उनके एक रूप होने से। तो शिवा त्रिनयनी, तो त्रिनयनी माँ के त्रिनयन है। तो जैसे शिवजी से अभिनय, शिवजी से के त्रिनेत्र है तो माँ के भी त्रिनयन है। तो सप्तशती के अध्याय के आरंभ में जो जो ध्यान मंत्र है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सारे मंत्रों में सारे अध्यायों में, ज्यादातर सारे अध्यायों में जो ध्यान मंत्र है उनमें माँ का वर्णन जो है वो त्रिनेत्रा या सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूपा ऐसे दिया गया है। तो हमें सामान्य तौर पे ऐसा चित्र हम नहीं बनाते या देख नहीं पाते, लेकिन माँ भी जो भगवती राजराजेश्वरी है वो भी त्रिनयना है। त्रिनयना के बारे में ऐसे भी कहा सकता है कि जो हम भक्तों का भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों जान लेती है, जो हमारे तीनों स्वप्न जागृति और सुषुप्ति अवस्थाओं को जानती है, उसमें वो जो रहती है मौजूद रहती है, और जिनके सूर्य चंद्र अग्नि ऐसे त्रिनेत्र है तो त्रिनयनी। कात्यायनी, तो यहाँ पे कथा ऐसे आती है कि जब सारे सप्तशती के मध्यम चरित्र के शुरुआत में महिषासुर से त्रस्त होकर सारे जब देवतागण शिवजी के पास जाते हैं और उसके बाद जब विष्णु के पास जाते हैं, तो सब देवताओं के अंग से जो एकत्रित होकर के जो तेजो पुंज प्रकट होता है, वो देवी जो प्रकट होती है, तो सारे लोग त्रस्त थे, ऋषि मुनि भी त्रस्त थे। तो उस रूप को कात्यायनी इसलिए कहा गया कि क्या कात्यायन ऋषि इन्होंने सबसे पहले उनको अपनी पुत्री माना और उनकी पूजा की। तो ऐसी भी एक कथा है कि नवरात्रि में छठे दिन ये देवी का रूप है कात्यायनी रूप। तो ये साधक का मन उस वक्त छठे दिन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। देखो हमारे शरीर में छह मुख्य चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। तो जो आज्ञा चक्र है वो छठे दिन का प्रतीक है। तो वहां पे उस दिन ध्यान का खास महत्व है। तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में ध्यान किया जाता है। तो ये सिंह वाहनी वाला इसका स्वरूप है, जो स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 4 हस्त है, अभय, वरद, तलवार और कमल। तो इन्होंने महिषासुर का वध किया था।
तो कत नामक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र हुए ऋषि कात्य, और उन्हीं के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि हुए कात्यायन। और इन्होंने भी भगवती पराम्बा की बहुत पूजा आराधना की थी कि मुझे पुत्री के रूप में आप मेरे घर प्रकट हो। तो माँ उनके आश्रम में प्रकट होती है और 3 दिन तक उनकी उनसे पूजा पाने के बाद महिषासुर का वध करती है। तो ये भी एक आख्यायिका है। भैरवी, अब भैरवी बोलते हैं, तंत्र में शिव जी का जो रूप है उसको भैरव बोलते हैं। तो ये तांत्रिक लोग इस रूप की उपासना करते हैं, भैरवी रूप में माँ की आराधना उपासना करते हैं। तो तंत्र में ऐसे 12 रूपों का वर्णन है, जैसे संपत प्रदा भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, भय विनाशिनी भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, अन्नपूर्णेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, शुभंकरी भैरवी, भद्र भैरवी और श्मशान भैरवी। तो अलग अलग स्वरूप की अलग अलग लोग अलग अलग कामना से पूजा अर्चना करते हैं। ज्यादातर तांत्रिक लोग भैरवी रूप में पूजा करते हैं। तो जैसे कामेश्वरी है तो इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे चैतन्य है तो चैतना जागृत करती है, जैसे संपत प्रदा है तो संपत्ति की जिसको इच्छा है तो संपत प्रदायिनी है, तो उस स्वरूप की आराधना उसके मंत्र जप द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे आता है भैरवी। उसके बाद आता है सावित्री। सावित्री ये गायत्री का ही एक रूप है। वेदों में गायत्री को सावित्री भी कहा गया है। तो सावित्री जो है ये गायत्री का दूसरा नाम है। सूर्य को एक नाम है सवितृदेव। सूर्य, हम जो भौगोलिक सूर्य का गोला देखते हैं नहीं, उसके अधिष्ठाता देवता जो है सूर्य देव। तो ये जो पूरे ब्रह्मांड में माँ की आज्ञा से ही ऊर्जा फैलाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं, तो प्राण जीवन देते हैं। तो उसकी जो शक्ति है वो है सविता देवी। तो सवित्रु देवी, सवितृदेव। तो उसका जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सवित्रु वरेण्यम, तो सवितृदेव जो है और उसकी जो शक्ति है वो सावित्री कही जाती है। तो ये हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करती है। सूर्य की आराधना करके, अर्घ्य देके इस स्वरूप में भी माँ की आराधना की जाती है। फिर आता है नवयौवना। तो नवयौवना माँ के 3 स्वरूप है ललितांबिका के। एक जो 8-9 वर्षीय बालिका है वो बाला त्रिपुर सुंदरी है। एक नवयौवना जो हमेशा युवा रहती है वो ललितांबिका राजराजेश्वरी है। और एक प्रौढ़ा है जो षोडशी कही जाती है। तो यहाँ पे ये राजराजेश्वरी अष्टक है, इसलिए यहाँ पे नाम लिया है नवयौवना। तो ये हमेशा नूतन, यौवनपूर्ण, उत्साहपूर्ण, लालित्यपूर्ण, सदैव युवा है और सभी को आनंद देने वाली है। शुभकरी, शुभंकरी, तो शुभकरी सबका हमेशा शुभ करने वाली, कल्याण करने वाली। साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा, साम्राज्य यानी संपत्ति, ऐश्वर्य, आधिपत्य, धन, जो कुछ भी श्री लक्ष्मी यानी हर प्रकार की लक्ष्मी, हर प्रकार की धन संपदा ये प्रदा देने वाली है। तो साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा। चिद्रूपी, चिद्रूपी यानी शाश्वत आनंद रूपिणी, शाश्वत ज्ञान रूपिणी ऐसी पर देवता यानी सर्वोच्च देवता, सबकी अधिष्ठात्री भगवती। अभी भगवती, भग जो है ये भग धातु से भगवान शब्द बना है और पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में है भगवती। तो जहाँ पे 6 गुणों का प्रचुर मात्रा में जो होती है, मतलब अनंत मात्रा में, तो ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य, इसमें से कोई एक का तो हमारे में हो सकता है, क्योंकि किसी में वैराग्य हो ज्यादा, किसी के पास ऐश्वर्य हो, किसी के पास ज्ञान हो, लेकिन 6 गुण प्रचुर मात्रा में हो उसे भगवान कहते हैं, उसको धारण करने वाले। और ऐसी ये है भगवती और श्री राजराजेश्वरी। तो यहाँ पे ये ब्रह्मांड की जननी है और सभी से ऊपर है, तो सर्वोच्च की सबकी रागनी है। जैसे ललिता सहस्त्रनाम नाम में भी आता है श्री माता, श्री महारागनी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी। यहाँ पे भी, वहां पे भी ये श्री राजराजेश्वरी, रागनी ऐसे नाम आते हैं। तो यहाँ पे श्री राजराजेश्वरी। तो गायन कैसे होगा? जैसे हमने आगे देखा, अम्बा मोहिनी,
अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। तो ये जो चौथी लाइन है वो सभी श्लोक में रिपीट होगी, चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी, और 12 अक्षरों के बाद यति आएगी और 7 उसके बाद में 7। तो ऐसे 19 अक्षरों का ये छंद है। छंद का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर में इसी तरह से गाया जाता है। हालांकि अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो साउथ का राग थोड़ा अलग हो जाता है। दूसरा श्लोक देखेंगे अभी। हाँ, अम्बा, फिर से माँ को आराधना। अब यह आचार्य हर बार नमस्कार करते हुए, यहाँ पे लिखा नहीं है कि मैं आपको वंदन करता हूँ, लेकिन ये नमस्कार के रूप में प्रार्थना की गई। तो हे माँ, हे अम्बा, तो अब कहते हैं कि आप जो है चिद रूपिणी हो, यानी कि आप शाश्वत आनंद रूप हो, आप ज्ञानमय हो। और ऐसे ही माँ परम देवता, सर्वोच्च देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब सारे अलग अलग नाम से माँ को संबोधित करते हैं। तो मोहिनी, तो यहाँ पे अनेक अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। मोहिनी यानी त्रिभुवन को मोहित करने वाली माया रूप जो है, महामाया कहा जाता है। और अगर कृपा करे तो मोह जाल से छुड़ा भी लेती है। तो अगर जो उसकी शरण में जाता है तो उसको माँ अपनी माया का आवरण हटा करके अपना स्वरूप दिखाती है और शिव के पास, शिव के सायुज्य करा देती है। तो मोहिनी एक रूप है। जैसे सप्तशती में शुरुआत में प्रथम चरित्र में भी आता है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृश मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो वहां पे ये नहीं कहा कि अज्ञानी लोगों को मोह माया में डालती है। एक देखने की, नोट करने की बात है, ज्ञानी नाम अभी चेतांसी, ज्ञानियों के चित्त को भी बलादाकृष्य, बलपूर्वक उसको आकृष्ट करके मोह में फंसा देती है। ऐसी ये महामाया है। तो इसीलिए उसका अगर हम शरण लेते हैं तो वो हमारे लिए मोहिनी नहीं रहती है, हमको मोह माया से छुड़ा सकती है। और शिव जी को जिन्होंने अपने रूप से आकर्षित कर लिया था त्रिपुर सुंदरी रूप में, तो ललितोपाख्यान में ये कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में, कि जहाँ भंडासुर को परास्त करने के लिए सब देवता लोग जो शिव जी के पास जाते हैं और एक महान यज्ञ का आयोजन होता है। ललिता उपाख्यान में ये पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो वहां पे सब देवता आखिर में अपनी ही आहुति उसके अंदर चिद अग्नि कुंड में दे देते हैं। और जब चिद अग्नि कुंड संभूता वहां त्रिपुर सुंदरी वहां से प्रकट होती है, तो अब इनको किसके साथ वर्ण कराया जाए। तो शंभु जो है उसको वो मोहित हो जाते हैं और उनको मोह लेने वाली वो तो शिव जी के लिए ही बनी हुई होती है। तो वहां पे शिव जी के साथ उनका वर्ण होता है। और फिर भी 2 शर्तें रखती है कि मैं स्वाधीन हूँ, मेरे कार्य में आपकी कोई दखल नहीं होगी। तो शिव जी ये मान्य करते हैं, तभी शिवा स्वाधीन वल्लभा कहा जाता है ललिता सहस्त्रनाम में। तो ऐसी मोहिनी देवता, ऐसी मोहिनी और ऐसी देवता स्वरूप त्रिभुवनी, त्रिभुवन की देवता है। त्रिभुवन हम बोलते हैं स्वर्ग, मृत्यु और पृथ्वी, यानी मृत्यु यानी पृथ्वीलोक और पाताल या अंतरिक्ष। तो ये तीनों भुवनों में सभी की ये जननी है, पूरे ब्रह्मांड की जननी है, इसलिए इसको त्रिभुवनी देवता, सब पर इसका आधिपत्य है। और साथ में ये आनंद संदायिनी, यानी कि भगवान शिव के हम परब्रह्म के जो स्वरूप देखते हैं तो उसमें सत, चिद और आनंद आता है। सत यानी जो हमेशा रहता है, त्रिकाल बाधित रहता है, जो वर्तमान में है, भविष्य में, भूतकाल में भी था, जिसकी हमेशा सत्ता रहती है। तो सत की हमेशा सत्ता रहती है, ब्रह्म की हमेशा सत्ता रहती है। और चिद रूप होती है, तो यहाँ पे चिद रूप तो माँ को बताया है, लेकिन आनंद स्वरूप जो है वो सिर्फ गुण जो है, वो स्वरूप जो है वो माँ को जाता है। तो यहाँ पे आनंद संदायिनी। और ये आनंद कैसा, ऐसा नहीं कि सुख देने वाला। सुख तो दुख से जुड़ा हुआ होता है। संसार में हम देखते हैं किसी भी चीज का जब अति होता है तो वो सुख भी दुख में परिणमित होता है। लेकिन आनंद जो है उसका कोई विरोधी नहीं है। आनंद यानी जो
किसी हेतु के बिना, किसी कारण के बिना अपने आप अंदर से ही मन प्रफुल्लित होना, संतुष्टि होना, परम शांति मिलना, और वही प्रसन्नता आनंद के रूप में चेहरे पे झलकती है। तो वो आनंद संदायी, आनंददायिनी है, आनंद देने वाले भी है। वाणी, वाणी एक स्वरूप जो है तो सरस्वती का है, वो भी माँ का स्वरूप है। और पल्लव वाणी वेणु, तो पल्लव अपने हाथों में भी वो वेणु और मुरली दोनों को धारण किए हुए है। और मुरली गान प्रिया, तो जैसे कृष्ण की मुरली बजती है, तो जैसे राधा और गोपियों का मन आकर्षित करती है, ऐसे माँ भी जो है ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है गान लोलुपा, तो संगीत ज्ञान लोलुपा, तो वहां पे भी मुरली गान प्रिया, तो यहाँ पे ये मुरली और गान संगीत उनको अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए ऐसे सारे अष्टक आचार्य ने इसीलिए रचे हैं कि जो हम लोग गा करके भजन के रूप में, गेय के रूप में माँ की आराधना करें। अब हम इस कली काल में कठिन तपश्चर्या, कठिन यज्ञ होम, इतनी सामग्री नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन गायन तो कोई भी कर सकता है। इसमें तो कोई किसी सामग्री की, किसी पैसों रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आचार्य और ऐसे संत हमारे पर कृपा करने के लिए हमारे जैसे लोगों के ऊपर, सामान्य लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे स्तोत्र की रचना करते हैं कि जिससे हमारा कल्याण हो। और जिससे 8वें श्लोक में जो फलश्रुति बताई है, तो भुक्ति और मुक्ति दोनों हमें प्राप्त हो। तो ये माँ का एक स्वरूप है, माँ का एक गुण है कि माँ को ऐसे संगीत गान प्रिय है। कल्याणी, कल्याणी यानी शुभ, कल्याण करने वाली, शुभ करने वाली, हित करने वाली। उडुराज बिंब, उडुराज जैसे तपनो उडुप मंडला, ऐसे ललिता सहस्त्रनाम में आता है। तो तपन सूर्य के लिए, उडुप जो है चंद्र के लिए। तो उडुराज, तो चंद्र के बिंब, उसका जैसे कि उनका चेहरा जो है, ये शरद पूर्णिमा अभी गई है, हालांकि चंद्र ग्रहण भी था, लेकिन उसके बाद 2:30 बजे के बाद जो चंद्रबिंब पूर्ण प्रकाशित था, उज्जवल था, प्रफुल्लित था, आनंदित था, शीतलकारी था। तो ऐसी माँ, ऐसी वदना, ऐसी माँ का वदन है, ऐसा माँ का मुख है जो दूसरों को देखने से ही आनंद प्रदान देता है, शीतलता प्रदान करता है, और उत्साह प्रदान करता है, और प्रफुल्लित कर देता है। तो ऐसी उड्डुराज बिंब वदना, धूम्राक्ष संहारिणी। अब माँ का चरित्र आता है इस नाम में। धूम्राक्षस सप्तशती में आता है। तो ये धूम्राक्ष राक्षस को कैसे संहार करती है? माँ को कुछ भी आयास करने की जरूरत नहीं, एक हुंकार करती है माँ, तो इतने हुंकार से ही वो भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरा संदर्भ ऐसे भी निकलता है, धूम्राक्ष, जिसकी आंखें धूम्र है, धुंधली, आंखों के सामने धुआं छाया हुआ है। तो हमारे भी आंखों के सामने राग द्वेष का ऐसा विकारों का धुआं छाया हुआ रहता है, तो हमें भी सब धुंधला दिखाई देता है, कोई चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे हमारे अंदर के धूम्राक्ष को संहार करने वाली, हमको विवेक दृष्टि प्रदान करने वाली, हमें ऐसी शुभ्र दृष्टि, कल्याणमयी, जिसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं, जैसे सकारात्मक दृष्टि प्रदान करने वाली, तो धूम्राक्ष संहारिणी, इन सब नामों से आचार्य एक तरह से प्रार्थना ही कर रहे कि हमारे अंदर के धूम्राक्ष को भी आप संहार कर दो। चिद्रूपा पर देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी, हे राजराजेश्वरी, मैं आपको नमन करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, 3रे श्लोक में देखते हैं। अब यहाँ पे माँ के सौम्य विग्रह का, जो मूर्ति के रूप में अगर हम जब पूजा अर्चना करते हैं, चाहे हमारे पास चित्र हो, छवि हो, तो उसमें अलग अलग भाव हम करते हैं। माँ को अलंकार अर्पित करते हैं, माँ को वस्त्र प्रदान करते हैं, माँ को फूल प्रदान करते हैं, भोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे उस तरह के सौम्य स्वरूप का वर्णन है। अम्बा नूपुर रत्न कंकण धरी, केयूरहारावली, जाति चंपक वै जयंती लहरी, ग्रैवे राजिता। तो कहते हैं, अम्बा, आपके पास आपने क्या क्या धारण किया है? तो नूपुर, आपने पैरों में पैंजन, जिसको बोलते हैं नूपुर, ऐसे अपने, जिससे मराली मंदगमना, जब आप चलती है तो वो नूपुर की झंकार से भी, उसमें से भी आनंद प्रस्फुटित होता है। तो रत्न कंकण धरी, और आपके हाथों में भी ऐसे कंकण हैं जिसमें इतने बहुमूल्य रत्न जड़ित हैं, तो जो उनका भी
कण कण ऐसा रत्न का भी खण 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 आवाज आती रहती है जब आप चलते हो तो। केयूर हारावली, और केयूर कंधों पर पहनने वाला आभूषण है। तो ललिता सहस्त्रनाम में कहते रत्न किंकिणिका रम्य रचना धाम भूषिता, तो ये सारा वर्णन वहां पे भी आता है। तो यहाँ पे केयूर कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता, वहां पे भी ललिता सहस्त्रनाम में यही वर्णन आता है। तो ये केयूर ऐसे हारावली, ऐसी आपने हारों को आपने कंधों के ऊपर बाजूबंद के ऊपर धारण किया हुआ है। जाति चंपक वैजयंती लहरी, तो सारे चंपक, और किस जगह पे यहाँ पे इत्र भी दिया है। जाति का अर्थ मुझे अभी तक पता नहीं चला, अगर आप किसी को पता चले मुझे जरूर लिख के भेज देना। चंपक वैजयंती, वैजयंती माला कृष्ण को भी लिए हम बोलते हैं कि उन्होंने वैजयंती माला धारण करी हुई है। तो यहाँ पे माँ को भी ऐसी वैजयंती जो ऐसे लहराती हुई ऐसे ही माला माँ ने ग्रैवे यानी कंठ में धारण की हुई है। इससे इत्र और चमेली की खुशबूदार या मोतियों की ऐसी सारी मालाएं माँ ने धारण करी हुई है। वीणा वेणु विनोद मंडित करा, तो यहाँ पे माँ के दोनों हाथ जो है, तो एक में माँ ने वीणा और एक में वेणु यानी बांसुरी ऐसे, और माँ एकदम आनंदित अपने मनोरंजन के मूड में है या आनंदित प्रफुल्लित मूड में है। विनोद मंडित करा, आनंद रूप से उन्होंने अपने दोनों हाथ में ये धारण किए हुए हैं। और माँ का जो आसन है, माँ कैसी बैठी हुई है, कैसी खड़ी रही है या बैठी है, तो हम कहते हैं वीरासने संस्थिता। तो वीरासन कहते हैं योग मुद्रा में एक आसन को वीरासन कहते हैं। तो हनुमान को भी हम देखते हैं वो एक घुटना टेक करके बैठते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे किसी कार्य के लिए एकदम उद्युक्त हो के तुरंत दौड़ पड़े, वो उनका राम के प्रति ऐसा सेवक दास्य भाव होता है। तो वैसे वो ऐसे नहीं कि आराम से लेट के बैठ गए। वीरासन यानी एकदम उत्कृष्ट, वीर यानी उत्कृष्ट, तो ऐसा एकदम उत्कृष्ट पोस्चर, ऐसी एक योग की स्थिति, ऐसा एक आसन कि तुरंत उसमें से हम किसी को अगर जरूरत पड़े तो माँ दौड़ पड़ती है। तो वीरासन संस्थिता। चिद्रूपा परदेवता, अच्छा जाति किसी ने लिखा पुष्प प्रजाति, हाँ किसी भी कोई एक जाति, लेकिन कौन सा पुष्प ये मुझे नहीं पता है। तो ऐसी अलग अलग चंपक वैजयंती ऐसे सारे पुष्पों की माला माँ ने धारण किए। चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राज राजेश्वरी, तो बार बार माँ को राज राजेश्वरी को संबोधन करते हैं। हे माँ आप सर्वोच्च परादेवता हो, जैसे हमने देखा कि वो ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है और सौंदर्य लहरी में कि सभी को जन्म देने वाली, सभी की ब्रह्मांड की जननी है। तो ये सब देवताओं से भी परे है, तो परा देवता है। तो पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। और वीरासन का एक ये भी उसका संदर्भ निकलता है कि साहस, विश्वास, समर्पण, एक सच्चा वीर होने की हमें प्रेरणा देती है माँ वीरासन की स्थिति में। तो अब आप आगे श्लोक देखेंगे चौथा। अम्बा रौद्रिणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरांतकी सुरनुता दैदीप्यमानोज्ज्वला चामुंडाश्रितरक्षपोष जननी दाक्षायणी वल्लवी। यहाँ पे पाठ भेद में पल्लवी भी आता है, वल्लवी पल्लवी एक ही समान रूप में यूज किया जाता है। चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी, तो यहाँ पे अब कुछ कुछ रौद्र रूपों की भी बात आती है। तो पहले विग्रह की बात आई, अब यहाँ पे माँ के अलग अलग जो 10 महाविद्याओं में या अलग अलग रूपों के बारे में बात है। तो अम्बा, हे माँ अम्बा राज राजेश्वरी भगवती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आनंद देने वाली, आप पर देवता हो, और आप कौन कौन, आप में और क्या क्या समाया हो, और आपको कौन से नाम से मैं पुकारूं। तो कहते हैं आप रौद्रिणी हो। रौद्रिणी तो रुद्र की पत्नी, और रुद्र का अर्थ क्या होता है, रुदत रुतन द्रव्यति इति रुद्र, यानी रुत यानी दुख कष्ट, उसको
द्राव्यति, द्राव्यति उसको नष्ट करती है, तो उसको बोलते हैं रुद्र। और रुद्राणी यानी हमारे भक्तों के, हमारे जैसे भक्तों के जो कष्टों को, दुखों को निवारण करती है, तो वो रौद्रिणी है। और दैत्यों के लिए रौद्र रूप यानी भयंकर रूप धारण करने वाली। तो ऐसे महिषासुर मर्दिनी मर्दिनी जो है वो उनका रौद्र रूप है। ऐसे ही जब वो बंडासुर का वध करती है तभी रौद्र रूप धारण करती है, चंडी का रूप धारण करती है तभी शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, तभी वो रौद्र रूप रौद्रिणी होती है। लेकिन भक्तों के लिए वो कल्याणकारी है, उनके दुखों को नष्ट करने वाली। भद्रकाली, भद्रकाली, भद्र यानी शुभ, तो कल्याणकारी यानी अच्छी ऐसी काली। तो काली के अनेक रूप है, तो शास्त्रों में उसका तंत्रों में वर्णित है, दक्षिणा काली, श्मशान काली, महाकाली, अष्टकाली, श्यामा काली, गुह्य काली और भद्रकाली। तो यहाँ पे आचार्य जी उनको भद्रकाली नाम से संबोधित करते कि आप कल्याण करने वाली ऐसी, शुभ करने वाली ऐसी काली हो। तो जैसे आपने हमने आगे देखा दक्षिणेश्वर की काली है, ऐसे ही हमारे यहाँ सावित्री पीठ कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ है, यहाँ पे माता की एड़ी गिरी थी। जहाँ हम सब जानते कथा कि सती के 51 जो अंग जहाँ जहाँ गिरे थे उस वहां पे एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। तो ये यहाँ पे ये भद्रकाली का जो मंदिर है वहां पे माँ की एड़ी गिरी थी, तो यहाँ पे भद्रकाली रूप में वे विराजमान है। और वहां पे एक स्थाणु शिव का भी अद्भुत शिवलिंग है। अब ऐसा शिवलिंग की जिस पर प्राकृतिक रूप से ललाट, तिलक और सर्प अंकित है। दूसरा है कि कन्याकुमारी में भी एक शक्तिपीठ है, वहां पे भी भद्रकाली का मंदिर है। तो महाभारत के युद्ध के पहले कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जो है वो सावित्री पीठ कुरुक्षेत्र में, जो हमने आगे बात की, वहां पे माता की आराधना की थी, ऐसा उल्लेख आता है। सप्तशक्ति के अर्गला मंत्र का पहला जो मंत्र है अर्गला स्तोत्र का, तो वहां पे आता है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली, काली भी आता है भद्रकाली भी आता है। कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, तो शिवा नाम भी वहां आता है। तो ये सारे माँ के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम है। चौथे आगे आता है बगला। बगला संस्कृत में वल्गा का अपभ्रंश है, बगला ऐसे एक जगह में दिया है और उसका अर्थ होता है दुल्हन। तो यहाँ पे ये माँ का ऐसा एक सौंदर्यमय रूप है। तो व का अर्थ होता है वारुणी, ग होता है सिद्धिदा और ला होता है लम पृथ्वी तत्व का संदर्भ देता है। तो पृथ्वी को संबोधित करता है ल अक्षर, बीजाक्षर। तो वलगा यानी ऐसी माँ का अलौकिक सौंदर्य जिसमें स्तंभन करने की शक्ति है। तो ये बगला यानी बगला मुखी की जो 10 महाविद्याओं में छठी देवी है, 8वीं देवी है, इसको तांत्रिक लोग शत्रुओं को स्तंभन करने के लिए, या तो विजय पाने के लिए, या राजनीतिक जीत के लिए, या मुकदमों में कभी अगर हमारी किसी वजह से हार हो रही है और असत्य की जीत हो रही है, तो उस वक्त ये बगलामुखी का ध्यान किया जाता है। तो ये देवी जो है वो उसमें जीत दिलाती है अगर हम सच्चे हैं तो इसीलिए यहाँ पे माँ का पूजन इस तरह से किया जाता है। इसका जो है शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे माँ का बाया उरोज गिरा था। तो मध्य प्रदेश में भी, नलखंडा में भी है, ऐसे कई जगह पे कभी कभी दो जगह पे भी मान्यता मिलती है शक्तिपीठ की। वैष्णवी, अब वैष्णवी जो है वैष्णवी हम लोग को सबको पता है वैष्णु की शक्ति है, और वैष्णो देवी धाम भी है। तो ये एक शक्तिपीठ है, त्रिकुटा पर्वत पर है और जम्मू कश्मीर से 14 किलोमीटर पे है, 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। जय माता दी हम सब जानते हैं, मंत्र है, जब लोग जय प्रेम से बोलो जय माता दी, छोटे बोलो जय माता दी, बड़े बोलो जय माता दी, ऐसे जयकारा लगाते लगाते लोग चढ़ते रहते हैं। ये मंदिर की खासियत इतनी ऐसी है कि जो 24 घंटे 365 डेज ये खुला रहता है। तो यहाँ पे हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। तो मानव जाति के कल्याण के लिए यहाँ पे त्रेता युग ने माता पार्वती ने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ऐसे तीनों रूप मिला करके एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी, ऐसी भी इसकी एक आख्यायिका है। और बाद में वहां पे वो वैष्णवी कहलाई। एक ज्यादा सर्वमान्य एक कहानी ऐसी भी बताई जाती है कि 700 वर्ष पहले इसका मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर
ऐसे एक वैष्णव ने किया था। तो ये उनको एक बार सपना आया और वहां पे माँ ने आदेश दिया कि तुम्हें कल भंडारा करना है। अब बेचारे की थी इतनी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, वो असमंजस में पड़ गया कि माँ ने आदेश तो दिया लेकिन मैं भंडारा करूंगा कैसे, मेरे पास पर्याप्त धन तो है नहीं। और इसी चिंता में वो रात भर जागा रहा। फिर उसने सोचा ठीक है माँ का आदेश है तो देख लेंगे, माँ ही कुछ कर देगी। और दूसरे दिन जब देखा तो अपने आप बिना न्योते से सारे लोग उसके घर भंडारा पाने के लिए एकत्रित होने लगे। तब उसको और चिंता बढ़ गई। लेकिन थोड़ी देर में माँ एक छोटी कन्या का रूप लेकर के उनके यहाँ पधारी और अपने भंडारा बनाने में उनका साथ देने लगी। और तब सब लोगों ने पेट भर के वो अन्नदान स्वीकार किया और सबको बहुत तृप्ति मिली, बहुत शांति मिली। तभी कहते कि वहां पे एक तांत्रिक था जो भंड जो भैरव नाथ करके एक तांत्रिक था, उसकी बुरी नियत थी। तो वो चाहता था कि इस कन्या को हस्तगत कर ले, तो उसके पीछे पड़ गया। तो माँ उससे पीछा छुड़ाते हुए भागते भागते त्रिकुटा पर्वत पे चली गई। तो फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। तब उन्होंने उनका शिरच्छेद कर दिया। लेकिन आखिरी वक्त में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगी। तो माँ ने वरदान दिया कि ठीक है, मेरी दर्शन के लिए जो आएंगे वो जब भैरव घाटी पे आपका दर्शन, उसकी जो सिर कटा वो जाकर के अगली भैरव घाटी पे गिरा, तो आपके दर्शन के बाद ही उनकी यात्रा पूरी हुई, ऐसी आख्यायिका है। तो ये वैष्णवी। और दूसरा जो है कि हम ये सारे सप्तशती में भी 8वें अध्याय में आता है कि जब शुंभ जो है वो कहता है माँ को कि हाँ आप तो बड़ा कहती थी कि मैं अकेली हूँ और आप तो सारी दूसरी देवियों का, स्त्रियों का साथ लेकर के मेरे साथ आप युद्ध कर रही हो। तब माँ ने दिखाया कि ये सारी मेरी विभूतियां हैं, वो ये मुझ में ही लीन हो रही है। तो ऐसे करके माँ ने सभी विभूतियों को अपने में समा लिया। तो वहां पे जो ललितांबिका राज राजेश्वरी जो चंडिका के रूप में थी, तो वहां के उसमें विग्रह में सारी तो ब्रह्माणी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, ये वैष्णवी, वाराही, सारे विभूतियां माँ के अंदर लीन हो गई। तो ये सारे माँ के ही रूप है। तो इसके बाद जो आता है ऐसे ही वैष्णवी। और ये सारा आगे भी हमें आता है कि जो माँ की पूजा अर्चना में भी हम लोग वैष्णवी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे अलग अलग नाम से आचार्य आराधना करते हैं। ब्रह्माणी तो ब्रह्मा जी की शक्ति, ये भी जो हंस पर सवार होकर के आती है। तो कवच में भी आगे आता है कि एक एक जो हमारा शरीर का अंग है उसमें कौन सी देवता कहाँ पे हमारा रक्षण करती है। तो यहाँ पे ब्रह्माणी जो है वो ऊर्ध्व में हमारी रक्षा करे और अध में वैष्णवी, ऐसा देवी कवच में आता है। तो ब्रह्माणी ब्रह्मा की शक्ति। त्रिपुरांतकी, त्रिपुरांतक ये शिव जी का एक नाम है। शिव जी को त्रिपुरांतक नाम कैसे मिला ये हमने आगे उमा महेश्वर स्तोत्र में देखा था। शॉर्ट में देखेंगे कि जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके बाद उसके जो 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली, उनको बदला लेने की भावना से उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। जब ब्रह्मा जी इतनी कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वर मांगा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु तो निश्चित है, आप कोई और वर मांग लो, आप कोई ऐसा कठिन शर्त रख लो जिससे आपकी मृत्यु ना हो, ऐसा आपको लगे। तो उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि हमारे, पहले तो ये शर्त रखी कि हमारे 3 पुरियों यानी शहरों का आप निर्माण करवाएं विश्वकर्मा को कह करके। तो जो पहले तारकाक्ष था उनके लिए सुवर्णपुरी बनवाई गई, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युतमाली के लोहपुरी। तो ये सारे अंतरिक्ष में 3 पुरियां बनाई गई, 3 नगर बनाए गए। पुरी यानी नगर। तो 3 पुत्रों, और ये तीनों को साथ मिलके त्रिपुरासुर कहते हैं। एक राक्षस नहीं है, तीनों मिलके त्रिपुरासुर है। अब इन्होंने अपने मरने की शर्त ये रखी कि कोई अगर असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण का सहारा लेकर के और अभिजित नक्षत्र में एक ही बाण के संधान से तीनों पुरियों का नाश कर देंगे, तभी हमारा विनाश होगा। और जो आदमी, वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो शांत होना चाहिए, उसको क्रोध आना नहीं चाहिए, मतलब बिना क्रोध से उसने ये कार्य करना चाहिए। अब
ये कठिन कार्य शिव जी ने अपने ऊपर लिया। शिव महिम्न में भी इसकी कथा आती है। तो उन्होंने ऐसा विचित्र रथ, पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य चंद्र को पहिए बनाया, विष्णु बाण बन गए, और उसके बाद में मेरु पर्वत धनुष बन गया, और वासुकी नाग वो धनुष की डोर बन गई। ऐसा असंभव रथ, असंभव बाण, असंभव धनुष और असंभव ऐसी चीज लेकर के अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरिया अंतरिक्ष में एक सीधी रेख में जब आ जाती है, एकत्रित होती है, तब शिव जी ने अपना अमोघ बाण छोड़ करके उसका विनाश किया। तो वो त्रिपुरांतक कहते हैं। लेकिन शक्ति कौन थी वहां पे? शिव जी। शिव शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। तो जो शिव के अंदर जो शक्ति थी वो त्रिपुरांतकी कही जाती है। तो ये तीनों पुरों का अंत करने वाली त्रिपुरांतकी। सुरनुता, तो सब सुर यानी सब देवताओं के द्वारा जो वंदन की जाती है, प्रणाम की जाती है। दैदीप्यमानोज्ज्वला, जो ऐसी उज्जवल है, ऐसी आभा वाली, ऐसी प्रकाशित है, जैसी ऐसा उनका सुंदर विग्रह है, ऐसी दैदीप्य, दीप्तिमान, ऐसी प्रकाशमान, ऐसी आभा वाली, ऐसी आप उज्ज्वला हो। चामुंडा, चंड मुंड, ये उनके विनाश के बाद काली को ये नाम मिला था। माँ ने, चंडिका ने उनको कहा था आज से आपका नाम चामुंडा ख्यात होगा। तो चामुंडा वो भी माँ का ही एक विग्रह है। श्रीत रक्ष पोषण जननी, तो ये सबको सजाती भी है, सबका आश्रय देती है, रक्षण करती है, पोषण करती है, और ऐसी ये जननी है, पूरे ब्रह्मांड की माता है। दाक्षायणी, दक्ष की कन्या है, इसलिए इसको दाक्षायणी कहते हैं। सती जो थी वो दाक्षायणी कहलाती थी। वल्लवी या पल्लवी, तो ऐसे नए पल्लव जैसे सुकुमार, ऐसी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। मुझे लगता है यहाँ पे हम रुकेंगे, क्योंकि समय हो रहा है। अगले सत्र में बाकी के 4 श्लोक देखेंगे। लेकिन मैंने गायन के रूप में पहले आपको बता दिया, तो बहुत सरल इसका राग है। तो हम इसका गायन सभी लोग कर पाते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए। और आगे अभी नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, तो दिवाली के दिन भी राजराजेश्वरी का पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो ये सिंपल सा अष्टक है जो भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। हम सबके जीवन में राजराजेश्वरी अपनी कृपा बरसाए, यही प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम की ओर बढ़ाते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। माँ के चरणों में आज की ये चर्चा और ये स्वाध्याय सत्संग अर्पण करते हुए जागृति बेन का आभार मानती हूँ, और मीर भाई का जो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं कुछ न कुछ बताने के लिए, तो सबकी आभारी हूँ। आप सबकी आभारी हूँ। जो आप आते हैं तो मुझे भी कुछ मेरी वाणी को पवित्र करने का मौका मिल जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना बेन। माँ भगवती की कृपा और उनकी ही प्रेरणा से आपने श्री राजराजेश्वरी अष्टकम, जो माँ परम्बा भगवती राजराजेश्वरी के विभिन्न नामों से युक्त एवं विविध भावपूर्ण यह अष्टक, जो दुर्लभ अष्टक है, बहुत सारे लोगों को इसकी जान पहचान नहीं है, उसका आपने सबको जान पहचान करवाई। माँ भगवती की भक्ति में सबको साथ लेकर चलने का आपका यह जो निस्वार्थ भाव है, उसको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हम आगे भी इसी प्रकार से ऐसे ही स्तोत्र के, ऐसे ही श्लोक के, ऐसे ही माँ भगवती के इसके बाकी के 4 जो श्लोक रह गए वो दूसरे सत्र में ले लेंगे। 8 है, आज 4 लिए, 4 दूसरे सत्र में ले लेंगे। अगले सप्ताह में भी अनुकूल हो तो अवश्य ले लेंगे, अगले सप्ताह ले लेंगे। आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए। सबको जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।